सोचो एक ऐसा आइलैंड जो मैप पर एक छोटा सा डॉट लगता है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स के चेस बोर्ड पर क्वीन मूव बन चुका है। एक ऐसी जगह जहां इंडिया सिर्फ फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं करेगा, बल्कि इंडियन ओशन के रूल्स डिफाइन करेगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड की और वहां बन रहे डुअल यूज स्ट्रेटेजिक एयरपोर्ट की, जो दिखने में सिविलियन प्रोजेक्ट है, लेकिन असल में इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटेजी का साइलेंट गेम चेंजर है। ग्रेट निकोबार आइलैंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का सबसे सदर्न पॉइंट है। यह आइलैंड इंडिया के मेनलैंड से दूर जरूर है, लेकिन दुनिया के सबसे क्रिटिकल सी रूट्स के बिल्कुल पास बैठा है। यहीं से दिखता है मलाक्का स्ट्रेट, जहां से वर्ल्ड का लगभग 1/3 मैरीटाइम ट्रेड गुजरता है। ऑयल टैंकर्स, कार्गो शिप्स, मिलिट्री वेसल्स, सबकी नज़र इसी रूट पर होती है। और जहां ग्लोबल ट्रेड फ्लो होता है, वहां पावर पॉलिटिक्स अपने आप एंटर कर जाती है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है, ड्यूअल यूज एयरपोर्ट। इसका मतलब है ये एयरपोर्ट सिविलियन फ्लाइट्स, टूरिज्म, कार्गो कनेक्टिविटी के लिए भी होगा और साथ ही मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए फुली कैपेबल रहेगा। रनवे इतना लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होगा कि हैवी मिलिट्री एयरक्राफ्ट, सर्विलेंस प्लेन्स, रेफ्यूलर्स और इमरजेंसी डिप्लॉयमेंट्स आराम से हैंडल हो सकें, यानी नॉर्मल टाइम में डेवलपमेंट और क्राइसिस टाइम में फोर्स मल्टीप्लायर। ग्रेट निकोबार का एयरपोर्ट कोई आइसोलेटेड प्रोजेक्ट नहीं है। ये इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स दोनों के लिए एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस की तरह काम करेगा। यहाँ से मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट पूरे इंडियन ओशन में डीप मॉनिटरिंग कर पाएंगे। सबमरीन मूवमेंट, फॉरेन नेवल एक्टिविटी और सस्पिशियस वेसल्स पर कांस्टेंट नजर रहेगी। ये प्रोजेक्ट अंडमान एंड निकोबार कमांड को नेक्स्ट लेवल ऑपरेशनल एज देता है। अब बिना घुमा फिरा के समझ लो, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का एक क्लियर जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है। इंडियन ओशन रीजन में चाइना की प्रेजेंस लगातार बढ़ रही है, पोर्ट्स, रिसर्च वेसल्स और नावल मूवमेंट्स के जरिए। ग्रेट निकोबार इंडिया को एक ऐसा नेचुरल ऑब्जर्वेशन पॉइंट देता है जहां से मलाक्का स्ट्रेट से गुजरने वाली एक्टिविटीज पर स्ट्रेटेजिक वॉच रखी जा सके। ये एग्रेशन नहीं है, ये है डिटरेंस थ्रू प्रिपेयर्डनेस। इस प्रोजेक्ट को सिर्फ डिफेंस लेंस से देखना गलत होगा। एयरपोर्ट के साथ साथ आइलैंड की कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स, इमरजेंसी रिस्पांस और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी इम्प्रूव होगी। टूरिज्म बूस्ट होगा, डिजास्टर रिलीफ फास्ट होगा और आइलैंड की इंटीग्रेशन मेनलैंड इंडिया से मजबूत होगी। स्मार्ट मूव ये है कि डेवलपमेंट और डिफेंस दोनों पैरेलल ग्रो कर रहे हैं बिना ज्यादा नॉइज के। इंडिया की स्ट्रेटेजी सिर्फ लैंड बॉर्डर्स तक लिमिटेड नहीं है। सी लेन्स, ट्रेड रूट्स और रीजनल स्टेबिलिटी आज उतने ही क्रिटिकल हैं। ग्रेट निकोबार एयरपोर्ट इंडिया की ब्रॉडर इंडियन ओशन स्ट्रेटेजी का एक साइलेंट पिलर है, जो दिखाता है कि इंडिया रिएक्टिव नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म प्रोएक्टिव प्लानिंग कर रहा है। कुछ लोग एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी पर सवाल उठाते हैं और ये कंसर्न्स वैलिड भी हैं, लेकिन मॉडर्न नेशन बिल्डिंग में डिफेंस प्लानिंग और इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच बैलेंस बनाना जरूरी है। स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स को ब्लाइंडली अपोज करने के बजाय स्मार्ट एग्जीक्यूशन की जरूरत होती है, क्योंकि अगर इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी का यूज खुद नहीं करेगा तो दुनिया करेगी अपने टर्म्स पर। ग्रेट निकोबार एयरपोर्ट एक क्लियर मैसेज देता है, इंडिया अपनी ज्योग्राफी को समझता है, इंडिया अपनी सिक्योरिटी को सीरियसली लेता है और इंडिया डेवलपमेंट और डिफेंस को अलग अलग नहीं बल्कि टुगेदर प्लान करता है। दोस्तों, ग्रेट निकोबार अब सिर्फ एक आइलैंड नहीं रहा, ये एक स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट बन चुका है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो शोर नहीं करता लेकिन इम्पैक्ट बहुत गहरा छोड़ता है। अगर आपको लगता है कि इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटेजी सिर्फ बॉर्डर्स तक लिमिटेड है, तो ग्रेट निकोबार आपको रीथिंक करने पर मजबूर कर देगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं उन स्ट्रेटेजीज की जो हेडलाइंस में कम और हिस्ट्री में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जय हिंद। मैं रविश कुमार, साइनिंग ऑफ।